नमस्कार दोस्तों, सफल उड़ान एग्जाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जानेंगे कि क्या सीईटी एग्ज़ाम होगा आरएस के जैसे। हाँ जी, अभी अभी सूचना मिल रही है कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आरएस के जैसे प्री और मेंस के अकॉर्डिंग होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो देखो, जनवरी में खुलेगा भर्तियों का पिटारा और जारी होंगे भर्ती परीक्षा परिणाम। ये कल से चल रहा है। वो आरएस की तर्ज पर होगा समान पात्रता परीक्षा, मतलब सीईटी का अब 2 चरणों में होगी, प्री में होगी और मेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। अब देखो, बागी दौरा नया साल 2026 बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा पैटर्न आवेदन प्रक्रिया के नवाचार और बदलाव की नई सौगात लेकर आने वाला है। इस दिशा में क्या हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी नई पात्रता समान पात्रता परीक्षा सीईटी प्रारूप में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, अब देखो, सूत्रों के मुताबिक योग्य उम्मीदवारों के लिए चयन के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएस की तरह 2 चरणों में सीईटी एग्जाम होगा। प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग करवाने की संभावनाएं जताई जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि जब तक सीईटी परीक्षा के प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक नई सीईटी परीक्षा के आयोजन की कोई संभावना नहीं है। देखो, जब तक ये मतलब निर्णय नहीं हो जाता तब तक नई सीईटी एग्जाम है वो नहीं होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रियाएं पहले स्क्रीनिंग के लिए आयोजित किया जा रहा है। सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% करेंगे, पहले 40% थे, अभी कितने करेंगे तो 60% करने का होगा। साथ ही सर्टिफिकेट पात्रता की जो एवरेज जो पहले 1 साल थी, अब इसको कितने साल 3 साल करने की कह रहे हैं। हालांकि अभी तक समीक्षा ही की जा रही है। ज़्यादा स्क्रीनिंग होने से भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या सीमित हो जाएगी और भर्ती परीक्षाओं में बढ़ते अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग 2 चरणों में हो सकती है। इसके अलावा आरएसएसबी द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जनवरी माह में जारी किए जाएंगे। तो विभिन्न विभागों में हजारों रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर विज्ञप्ति निकाली जा सकती है। तो देखो, ये चीज़ें रहेंगी कि सीईटी को अभी प्री और मेंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और जो 40% था उसको 60% कर सकते हैं। अब इस महीने में जो परिणाम आने की संभावनाएं हैं, कल भी अपन ने बताया था कि परिचालक भर्ती का 7 जनवरी तक, चतुर्थ श्रेणी का 14 जनवरी तक, वाहन चालक भर्ती रिजल्ट 15 जनवरी तक, प्लाटून कमांडर का 15 जनवरी तक। और विज्ञप्ति किस किस की जारी हो सकती है तो लैब असिस्टेंट के करीब 600 पदों पर, और उसके बाद परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में एलडीसी के 865 पदों पर हो सकती है। वनपाल भर्ती की जून 2026 तक तीसरे सप्ताह तक, परीक्षा जुलाई 2026 के अंत तक। उसके बाद में कृषि सुपरवाइजर परीक्षा अप्रैल दूसरे हफ्ते तक, जल्द नोटिफिकेशन और पद होंगे इसमें 1100 से 1400 तक। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब आप क्या सोचते हो सीईटी का प्री मेंस के बारे में, तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।